नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत अपनी फोर्थ यूनिट चल रही है। उसमें आज का जो अपना टॉपिक है रैंकिंग। रैंकिंग का माध्यमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक प्रचलन पाया जाता है। वास्तविक रूप से यह एक बहुत ही अच्छी परंपरा थी जो कि भारतीय विद्यालयों में पाई जाती थी और भारतीय विद्यालयों में यह परंपरा थी जो छात्र बड़ी कक्षा में पढ़ते थे और उनके द्वारा छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को स्नेह प्रदान किया जाता था। इसके जो बदले में कनिष्ठ छात्रों द्वारा वरिष्ठ छात्रों को सम्मान दिया जाता था और इस प्रकार विद्यालय व्यवस्था में जो सहानुभूति एवं सद्भावना का वातावरण होता था और तथा जिसमें एक दूसरे की भावना एवं रुचियों को समझते थे तथा उनके जो अनुरूप कार्य करते थे। इससे विद्यालय का वातावरण पूर्णतः समावेशी हो जाता था क्योंकि प्रत्येक छात्र परिचय या रैंकिंग के माध्यम से दूसरे के समीप आ जाते थे। वास्तविक रूप से विचार किया जाए तो यह आवश्यक भी है कि जब परिवार में कोई आ जाते थे, वास्तविक रूप से विचार किया जाए तो यह आवश्यक भी है कि जब परिवार में कोई नवीन सदस्य आता है तो उसका स्वागत किया जाता है तथा उस सदस्य द्वारा स्वागत के बदले परिवार के सदस्यों का सम्मान किया जाता है तथा परिवार का उन्नयन किया जाता है। तो ये रैंकिंग के बारे में बताया गया है। फिर इसके अंतर्गत इसमें जो वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। कि वर्तमान की स्थिति के अंतर्गत बताया गया है कि वर्तमान समय में रैंकिंग को अपराध घोषित कर दिया गया है क्योंकि अब वह रैंकिंग परिचय न होकर एक बदले की भावना से किया जाने वाला कार्य कहा गया है और वरिष्ठ छात्र अपने कनिष्ठ छात्र का शत्रु बन गया है। वह उसको ऐसे कार्य करने के लिए विवश करता है जो कि अशोभनीय होते हैं। वह उसको छात्र समुदाय के समक्ष अपमानित करता है और इस स्थिति में कुछ छात्र विद्यालय को ही छोड़ देते हैं तथा कुछ छात्र अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं और इस प्रकार रैंकिंग को वर्तमान समय में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है और क्योंकि इसका स्वरूप पूर्णतः त्रुटिपूर्ण हो चुका है या गलत हो चुका है। आज भी चोरी छिपे छात्रों द्वारा अपने कनिष्ठ छात्रों को रैंकिंग के नाम पर कष्ट पहुंचाया जाता है और वर्तमान समय की रैंकिंग व्यवस्था से होने वाली जो हानियां हैं, रैंकिंग एक प्रकार की समस्या है जो कि विद्यालय के वातावरण को प्रदूषित करता है तथा छात्रों की जो मनोदशा पर विपरीत प्रभाव डालता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी छात्र दुखी होते हैं और निर्बल एवं गरीब छात्र विद्यालय छोड़ देते हैं तथा शक्तिशाली छात्र विद्यालय में बने रहते हैं। तो ये रैंकिंग के बारे में अपन ने जो अध्ययन किया है, इसके जो कहने का मतलब ये है कि ये रैंकिंग के जो उपाय हैं, अब उपाय के अंतर्गत बताए गए हैं कि विद्यालय में जो समावेशी की प्रक्रिया प्रोत्साहित करने के लिए तथा विद्यालय को समावेशी बनाने के लिए आवश्यक है और विद्यालय में रैंकिंग का पूर्णतः समाप्त किया जाए। इसके लिए शिक्षकों एवं विद्यालय व्यवस्था को सजग होना चाहिए। उसमें जो छात्रों को सर्वप्रथम एक छात्र के कर्तव्य का ज्ञान कराया जाए कि उसके शिक्षक विद्यालय एवं समाज के प्रति कौन कौन से कर्तव्य हैं और इसी क्रम में उनको यह भी बताया जाए कि
कनिष्ठ छात्रों के प्रति उनके कौन कौन से कर्तव्य हैं, और इस प्रकार की स्थिति में छात्रों को के मध्य मधुर संबंध होंगे तथा रैंकिंग समाप्त होगी। फिर इसी के अंतर्गत बताया गया है कि छात्र में नैतिकता एवं मानवीय गुणों का विकास किया जाए, जिससे वे अपने विद्यालय के छात्रों के साथ साथ संपूर्ण मानव जगत एवं जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति एवं दया का व्यवहार कर सके। फिर इसी के अंतर्गत बताया गया है कि शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय मैदान या हॉल में सभी छात्रों का परिचय अपने समक्ष कराना चाहिए, जिससे कोई भी छात्र एक दूसरे के प्रति अभद्र व्यवहार नहीं करेगा, और इसके बाद कोई परिचय संबंधी क्रियाकलाप संपन्न करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। और इसी के साथ में शिक्षक प्रधानाध्यापक एक विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय का जो वातावरण इस प्रकार का निश्चित किया जाए कि वह समावेशी रूप से हो, जैसे शिक्षक का छात्र के प्रति आत्मीय व्यवहार एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, विद्यालय दीवारों पर शब्द वाक्यों को लिखना और छात्रों को स्वतंत्र प्रदान करना, छात्रों की विद्यालय कार्यों में सहभागिता एवं छात्रों को समूह में कार्य प्रदान करना आदि, इन सभी से विद्यालय संस्कृति, विद्यालय वातावरण समावेशन रूप में विकसित हो सकेगा। तो ये इसके अंतर्गत रैंकिंग रोकने के जो उपाय हैं उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्रणाली को समाप्त किया जा सकेगा और विद्यालय वातावरण समावेशी रूप में निर्मित होगा तथा प्रत्येक छात्र का विद्यालय व्यवस्था के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा, है ना। तो ये इसके अंतर्गत होगा, जिससे समावेशी की प्रक्रिया प्रोत्साहित होगी और बहिष्कार की प्रक्रिया का उन्मूलन होगा। तो ये रैंकिंग इसके बारे में अपन अध्ययन किया, रैंकिंग की वर्तमान की स्थिति क्या है उसके बारे में अपन अध्ययन किया, और रैंकिंग के उपाय, इसके रोकने के उपाय क्या है उसके बारे में अपन अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।